एक बहुत बड़े और शानदार ऑडिटोरियम की कल्पना करें। हर तरफ चकाचौंध है और पूरा हॉल हजारों लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। आज का हमारा ये विश्लेषण आखिरी चिट्ठी और एक अफसर का संकल्प कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक ऐसे संघर्ष की बात है जिसने सचमुच किस्मत के पन्नों को पलट कर रख दिया। आइए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। इस भव्य मंच पर एक बेहद सफल और सम्मानित अफसर खड़े हैं, आरव। लेकिन यहाँ जो दृश्य है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। जश्न के इस सबसे बड़े पल में आरव के चेहरे पर खुशी नहीं है, बल्कि आंसुओं की धारा बह रही है। उनके हाथों में एक पुराना मुड़ा तुड़ा सा कागज का टुकड़ा है, जिसे उन्होंने बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। एक तरफ सफलता का इतना बड़ा मुकाम और दूसरी तरफ ऐसा गहरा दुख। वे रोते हुए बस एक ही बात दोहरा रहे हैं, माँ, आपने कहा था ना मैं बड़ा आदमी बनूंगा। आज बन गया माँ, लेकिन काश आज आप साथ होती। ये पल एकदम से एक सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर इस बड़ी जीत के पीछे ऐसा कौन सा दर्द है जो आज भी इतना ताज़ा है। भाग 1, बारिश की एक रात का संघर्ष। अब जरा पीछे चलते हैं। उस रात की कड़वी सच्चाई सच में झकझोर देने वाली है। एक तरफ छोटा सा आरव है जो भारी बारिश में बुरी तरह कांप रहा है और सड़क किनारे रुकने वाली गाड़ियों को साफ कर रहा है। वो हर गाड़ी वाले से बड़ी मासूमियत से कहता है, साहब थोड़ा खाना मिल जाएगा क्या? ये सब उसे इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि घर पर बीमार माँ थी जिसके लिए उसे दवाइयाँ लानी थीं। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है समाज की वो ठंडी और बेरुखी भरी प्रतिक्रिया। लोग या तो उसे डांट कर भगा देते हैं या फिर अपनी महंगी कारों के शीशे ऊपर चढ़ा लेते हैं। आरव की मजबूरी और दुनिया की इस बेरुखी के बीच का ये अंतर सच में दिल तोड़ देता है। लेकिन दिन भर के इस तिरस्कार और थकावट के बाद आरव जब अपनी टूटी हुई सी झोपड़ी में लौटता था ना, तो वहां का माहौल एकदम अलग होता था। उस जर्जर झोपड़ी के अंदर एक अनोखी गर्माहट थी। उसकी बीमार माँ, जो शरीर से तो कमजोर थी लेकिन हौसले में पहाड़ जैसी मजबूत थी, वो आरव को देखकर हमेशा यही कहती थी, बेटा एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और बदले में आरव भी बड़े प्यार से वादा करता था कि वो एक दिन अपनी माँ को बहुत बड़ा घर दिलाएगा। तो बात यह है कि वो झोपड़ी भले ही गरीबी का प्रतीक थी, लेकिन असल में दुनिया के सबसे बड़े सपनों के बीज वहीं बोए जा रहे थे। भाग 2, आखिरी चिट्ठी। अब इस दृश्य के भारीपन को जरा महसूस करें। एक रात जब आरव अपनी माँ के लिए दवा लेकर झोपड़ी में लौटा, तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, एकदम शांत। वो छोटा सा बच्चा पूरी तरह से टूट गया, डर से कांपते हुए अपनी माँ के पास बैठा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने कागज के टुकड़े पर पड़ी जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। इस पल का जो भावनात्मक वजन है ना, वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। उस कांपते हुए बच्चे ने जब वो चिट्ठी खोली तो उसने जो लिखा था उसने हमेशा के लिए उसकी किस्मत तय कर दी। चिट्ठी में था, मेरे बेटे, अगर ये चिट्ठी तू पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं तुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। तू हार मत मानना, क्योंकि गरीब पैदा होना गलती नहीं, लेकिन सपने छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। इसे पढ़ते हुए सच में रूंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ की माफ़ी और साथ ही कभी न हार मानने का एक इतना शक्तिशाली आदेश। इस एक लाइन ने गरीबी को कोई अभिशाप नहीं बल्कि पार करने वाली एक चुनौती बना दिया। उस रात आरव फूट फूट कर रोया, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और उस पुरानी मुड़ी हुई चिट्ठी को कस के सीने से लगा लिया। वो अब कोई मामूली कागज नहीं रह गया था। वो कागज का टुकड़ा आरव की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बन गया। इसी चिट्ठी ने उसे वो ऊर्जा दी जिसने उसे कभी रुकने नहीं दिया। असल में ये चिट्ठी उसकी माँ की आवाज़ थी, जो अब हर कदम पर उसके साथ रहने वाली थी। भाग 3, अथक संघर्ष। अब आरव के सामने सिर्फ गरीबी की चुनौती नहीं थी, बाहर की दुनिया से भी लड़ना था। लोग खुलेआम उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। जब वो दिन रात एक करके पढ़ाई करता तो लोग ताने मारते, अरे सड़क वाला लड़का अफसर बनेगा। ये सवाल सीधे तौर पर चुभने वाले होते थे। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है, ये ताने उसे कमजोर नहीं करते थे। जब भी दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश करती, वो जेब से अपनी माँ की वही चिट्ठी निकालता, उसे पढ़ता और दोगुनी ताकत से अपनी मेहनत में जुट जाता। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये अविश्वसनीय है। शुरुआत होती है उन सर्द बारिश की रातों से, फिर आती है वो सूनी झोपड़ी,
इसके बाद आते हैं वो अनगिनत साल, जहां रातों की नींद त्याग कर दिन की मेहनत के साथ पढ़ाई की गई। और अंत में वो बड़ा शानदार मंच। ये सफर इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादे फौलादी हों तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। और अब हम वापस उसी वर्तमान पल में लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हॉल में हजारों लोगों की तालियां गूंज रही हैं। आरव आज एक बहुत बड़ा अफसर बन चुका है, लेकिन अब हमें पूरी तरह से समझ आ गया है कि इन आंसुओं का असली मतलब क्या है। वो कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही बारिश वाली रात, वो सूनी झोंपड़ी और वो आखिरी चिट्ठी छपी हुई है। ये पल इस जीत के पीछे छिपे गहरे दर्द को पूरी तरह से बयां कर देता है। भाग 4, गरीबी पर दृढ़ संकल्प की जीत। तो इस पूरी कहानी से हमें कुछ बहुत ही गहरी सीख मिलती है। पहली बात, मौजूदा हालात को कभी भी अपने सपनों पर हावी मत होने दें। दूसरी बात, किस्मत और मेहनत की जंग में बड़ी से बड़ी मुश्किलों को सिर्फ और सिर्फ पसीने और मेहनत से ही हराया जा सकता है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, एक माँ का अटूट विश्वास वो ताकत है जो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करती है। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक उसूल है। अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जरा इस पर विचार करें। आज किन परिस्थितियों ने देखे जा रहे सपनों की सीमाएं तय कर रखी हैं? आरव की कहानी हमें चुनौती देती है कि हम उन मानसिक सीमाओं को पहचानें जो हमें रोक रही हैं। अगर एक सड़क पर गाड़ियां साफ करने वाला बच्चा महज एक पुरानी चिट्ठी के सहारे समाज के ताने और गरीबी की जंजीरों को तोड़कर एक सम्मानित अफसर बन सकता है, तो फिर सच में असंभव क्या है? इस सवाल को जहन में रखिए और खुद के भीतर छिपी उस असीमित क्षमता को पहचानिए।